का दोबारा से नहीं। इसे आपने अभी बनाकर नहीं खाया तो फिर पूरे साल पछताना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसे बनाने का ऐसा मौका दोबारा से नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी मौसम में इसे बनाकर खाया जाता है। इतनी क्रीमी गाढ़ी मलाईदार रेसिपी है कि जिसका लजीज स्वाद आपकी जुबान को भा ही जाएगा। और बनाने में तो पूछिए ही मत, क्योंकि मैं क्या ही बताऊं, 12 मिनट में बनकर के तैयार होने वाली ऐसी रेसिपी जिसमें ना तो पहले से कोई तैयारी करनी है, बिना किसी ताम झाम के कम समय में ही ये फटाफट बनकर के तैयार हो जाती है। इसलिए इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि आप इसे कटोरिया भर भर कर खाएंगे। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें किचन में जाते ही गैस पर कढ़ाई को रख देना है। मोटे तले वाली भारी कढ़ाई का आप इसमें इस्तेमाल करें और गैस के आंच को ऑन करके इस कढ़ाई में हम डालेंगे बस हाफ टी स्पून देसी घी। ना तो हमें इसके लिए पहले से कुछ भिगोना है, ना कुछ पीसने की जरूरत है, फटाफट से ये बनने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पर घी के डालते ही हम इसमें डालेंगे ये इस तरह की सेवई। ये मैंने आधा कप ली है। ये अनरोस्टेड यानी कि बिना भुनी हुई सेवई होती है, व्हाइट कलर की होती है। ये ज्यादातर इसका इस्तेमाल नमकीन सेवई बनाने में किया जाता है। तो इस रेसिपी के लिए ये वाली जो सेवई है उसी का इस्तेमाल करना है। भुनी वाली जो नायलॉन सेवई आती है उसका इसमें टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है। तो इस सेवई को हम क्या करेंगे कि हल्का सा घी में पहले भून लेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, बस 1 या 2 मिनट लगेंगे। धीमी धीमी आंच पर इसको हमें भुनना है और जब आप देखें कि इस तरह का इसका कलर हो जाए तब तक हमें इसको भुनना है। यहाँ पर हल्की सी इसमें से खुशबू आने लगी है और इसका कलर आप देखिए, इससे ज्यादा डार्क नहीं करना है, नहीं तो फिर ये सेवई जल सकती है। बस ये अच्छे से भुन गई है। तो अब हमें इसमें डालना है दूध। तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 4 कप दूध यानी कि 1 लीटर दूध। अब क्योंकि ये मीठा बनने वाला है तो मैंने यहाँ पर कच्चा फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है। और वैसे भी इस रेसिपी के स्वाद बढ़ाने के आगे मैं आपको 3 तरीके बताने वाली हूँ और तीसरा वाला तो सबसे ही बेस्ट है। यहाँ पर सारा दूध मैंने इसमें डाल दिया है। अब जितनी देर में दूध गर्म होगा उतनी ही देर में इसमें सेवई भी अच्छे से पक जाएगी। तो यहाँ पर एक ही साथ हमारे 2 काम हो जाएंगे। इस दौरान हमें इसमें चम्मच चलाते रहना है। और अब आप सबसे पहला तरीका देख लीजिए इस रेसिपी के टेस्ट को बढ़ाने का, जिसके लिए हम लेंगे यहाँ पर 1/4 कप काजू और इनको हमें पीस लेना है। इसमें जब हम इस तरह से काजू का पाउडर बनाकर डालेंगे तो इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा, रिच हो जाएगा, साथ ही साथ क्रीमी और डिलीशियस हो जाएगा। और हमें इसमें ना तो क्रीम डालने की जरूरत पड़ेगी, ना मावा डालने की जरूरत पड़ेगी, ना ही मिल्क पाउडर। और इसको गाढ़ा करने के लिए भी कॉर्नफ्लावर या अरारोट किसी भी चीज का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारा जो काजू का पाउडर है हमें इसी टाइम डाल देना है, क्योंकि अभी दूध ठंडा है तो इसमें काजू का पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसके लम्स नहीं बनेंगे। मुझसे तो इसे खाने का ज़्यादा इंतजार ही नहीं हो रहा है, तो मैंने तो फटाफट से गैस की आंच को तेज पर किया और इसका इस तरह का एक अच्छा सा उबाल ले लिया। यहाँ पर आप देखिए हमारी जो सेवई है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। इसमें जब सेवई इस तरह से सॉफ्ट हो जाए उसके बाद ही हमें इसमें चीनी ऐड करनी है। तो क्योंकि सेवई अब अच्छे से सॉफ्ट हो गई है तो अब इसमें बाकी की चीज़ें हम आराम से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है सिर्फ 2 टेबल स्पून चीनी। इसमें मिठास की कमी ना हो जाए सिर्फ उसीलिए ही हमें इसमें चीनी ऐड करनी है, क्योंकि मीठा करने के लिए इसमें हम 2 अलग चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो थोड़ी सी चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं, चाहे तो पूरा ही आप इसे चीनी से मीठा कर सकते हैं। लेकिन अब आप देखिए मैंने लिया है यहाँ पर कंडेंस मिल्क। ये मैंने 1/3 कप लिया है। ये हम इसमें डालेंगे, क्योंकि ना तो मावा डाल रहे हैं, ना मिल्क पाउडर डाल रहे हैं, ना ही गाढ़ा करने के लिए कोई चीज़ डाल रहे हैं। तो कंडेंस मिल्क डाल देंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये मैंने डाल दिया है। अब क्योंकि ये भी काफ़ी मीठा होता है तो इसलिए मैंने चीनी कम डाली है। और सिर्फ इसे डालने से भी अभी ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होगा, आगे दूसरी चीज़ से ये मीठा होगा। तो यहाँ पर बस इसको डालकर अच्छे से मिला लेंगे। इसमें अपनी पसंद के हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने लिए है 1 टेबल स्पून चिरौंजी। इसको चारोली भी कहा जाता है। इस तरह की सेवई में ये मुझे बहुत अच्छी लगती है तो ये मैंने डाल दिए हैं। इसी के साथ थोड़े से मैंने ये पिस्ता के कतरन लिए हैं, ये डाल दिए हैं। और हाफ टी स्पून मैंने हरी इलायची का पाउडर डाल दिया है। आपने भी मीठी सेवई जरूर से बनाई होगी, लेकिन अगर आप उसमें मेरी तरह थोड़ा सा काजू का पाउडर डाल देंगे तो स्वाद का जादू ही हो जाएगा। और गर्मियों के मौसम में ज्यादा देर किचन में खड़े रहकर पसीना पसीना होकर के टाइम लगा करके कुछ भी बनाना हो तो सबको आलस आ ही जाता है। तो मैं आपको ये फटाफट से बनने वाली रेसिपी बता रही हूँ जिसका आनंद जब आप खाएंगे तभी आपको आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए हमने इसको अच्छे से पका लिया है। इसमें मुझे मुश्किल से बस 10 ही मिनट का टाइम लगा है, क्योंकि दूध को गर्म करने के बाद फटाफट से हमने इसमें सारी चीजें डाली है और किसी चीज को ज्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है। तो अब बस हमें थोड़ा सा इंतजार इस बात का करना होगा कि पहले हमें इसको अच्छे से ठंडा करना है। तो गैस की आंच को बंद करेंगे और अच्छे से पूरी तरह इसको ठंडा कर लेंगे। अब आप मिलिए इस रेसिपी के मेन हीरो से, जो कि है फलों का राजा आम। मीठा मीठा आम गर्मियों के मौसम में मिलता है और सीजन वाले आम का स्वाद भी निराला होता है। और इस तरह से आम से हमें कुछ ना कुछ चीज तो जरूर से बनाकर खाना चाहिए। मिल्क शेक, आइसक्रीम, ये तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने ये मैंगो सेवई खा ली तो खाते ही रह जाएंगे। हमें यहाँ पर आम को पीसना है और फिर उसका पल्प ठंडी की गई सेवई में डालना है। अब इसमें हम जितना मीठा पका हुआ आम का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा इसमें अच्छा आम का फ्लेवर भी आएगा और आम की मिठास भी आएगी। तो इसी हिसाब से मैंने इसमें चीनी और कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है। अच्छे से आम के पल्प को हम इसमें मिला लेंगे और फिर अच्छे से इसको थोड़ी देर हम फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए और फिर इसको गर्मी में ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। देखा, ना तो कोई ज्यादा मेहनत लगी, ना ही ज्यादा तामझाम करने की जरूरत पड़ी और ये गाढ़ी क्रीमी मलाईदार सी हमारी मैंगो काजू सेवई बनकर के तैयार है। सच में ये इतनी टेस्टी और डिलीशियस बनी है कि खाने
वाले बस इसे खाते ही रह गए हैं। अगर टेक्नोलॉजी होती तो मैं आपको मेरी बनाई हुई ये मैंगो सेवई ही टेस्ट करा देती, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी पूरी रेसिपी तो मैंने आपको सही से बता ही दी है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। तो अगर अगले साल तक आप इसे बनाने से पछताना नहीं चाहते हैं तो एक बार जरूर से इसे बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। सबको ये मैंगो सेवई सच में बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और फिर उसके बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सभी के साथ इसे शेयर करें।